जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। ये लोग उस माँ को गाली दे रहे हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है। कांग्रेस तो बदला ले रही है बिहार से। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा कर रहे। देखिए, आज पूरा बिहार की हर माता, हर बहन, हर बेटी आज इतना दुखी है। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली, जो संसार में है भी नहीं, उनको उस मंच से गाली दिलवाया गया, नारे के रूप में गाली दिलवाया गया, जिस पर तेजस्वी बाबू और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। इनको ये तक नहीं संवेदना हुई कि गाली देने वाले की निंदा कर दी जाए। गाली देने वाले को अगर वो पार्टी का मेंबर है तो उसकी सजा, उसको पनिशमेंट दिया जाए, जैसा हम सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कभी भी कोई ऐसी बात रही तो हम उसको चेतावनी देते हैं, उसको कहते हैं ये उसका बयान है, उसको जो सजा होगी वो होती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी द्वारा और राहुल गांधी जी द्वारा नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली देने वाला है उसका सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये गाली राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं। और इसलिए हम तो देखो बहुत दुखी है। हमनी के बिहार के आदमी, हमन की आत्मा रोवत अटे कि इतना अस्तर गिरा दे लोग। आज बिहार के लोग कितना शर्मसार महसूस करता। हमनी के बिहार में हर कोई कहला देखा तू धक्का दे देला ठीक बा, एक थप्पड़ मार देला ठीक बा, गाली देला तो समझ लिया। और ये लोग उस माँ को गाली दे रहे हैं जिसने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा दिया, जिसके कारण दीघा का पुल बना है, जिसके कारण ये सुंदर एयरपोर्ट दिख रहे हैं, जिसके कारण गया पटना की दूरी कम हो रही है, जिसके कारण आज सिमरिया पुल से लेके आरा से छपरा पुल तक IIM बन रहा है, एम्स बन रहा है। आप उनकी माता को जो मृत है उसको गाली दे रहे हैं और उसकी निंदा करने की जगह उसको रुखसा रहे हैं कि गुस्से में ये लोग इसलिए गाली दे रहे हैं। गुस्से में आदमी माँ को गाली देता है। माँ सिर्फ वो नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, गाली सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ को नहीं है, ये पूरे बिहार के, पूरे देश के बहन बेटियों माताओं को गाली है और बिहार इसको माफ नहीं करे। बिहारियों को बीड़ी से तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के। आप देखो, कांग्रेस तो बदला ले रही है बिहार से। कांग्रेस को सबसे पहले किसने सजा दिया? बिहार ने। इमरजेंसी लगाए तो जयप्रकाश बाबू ने इन लोगों को उनकी औकात बताई, तो वो तो जब मौका मिलता है बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं। यही कांग्रेस के लोग, अभी पंजाब में चुनाव हो रहा था तो अपने मुख्यमंत्री से कहलवाए और प्रियंका गांधी पीछे हंस रही हैं कि हम बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे पंजाब में। अरे पंजाब देश के बाहर है क्या? पंजाब जाने के लिए हमारे बिहार के लोगों को पासपोर्ट वीजा लगेगा क्या? तो वो कांग्रेस से आप बिल्कुल अपेक्षा मत करिए। हाँ, दुख की ये बात है कि तेजस्वी बाबू जैसे लोग कांग्रेस के साथ खड़े होकर के उस पूरी गाली के साथ हैं, पूरे बिहार के विरोध के साथ। सर, PM मोदी की मां का अपमान होता है, बिहार बंद होता है महिला मोर्चा के द्वारा। उसी समय लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है कि जो है गुजराती लोग जो हैं बिहारी के माँ को गाली देते हैं और PM मोदी उनका समर्थन करते हैं। अब बिहारी जो है अब चुप नहीं बैठेगा। कोई व्यक्ति अगर बिहार को गाली दिया और वो किसी हमको पता चल गया तो हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे कोई भी हो। और लालू जी को इस तरह से झूठ नहीं परोसना चाहिए। लालू जी को तुरंत आकर के अपने बेटे को बोलना चाहिए क्षमा मांगे, राहुल गांधी देश से बिहार से क्षमा मांगे, और नहीं तो बिहार के लोग उनको बताएंगे समय आने। प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि काफी बेहतर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। सर देखिए, नरेंद्र मोदी जी जहां दीघा पुल बनाने में लगे रहते हैं, जहां गया से पटना की सड़क बनाने में लगे रहते हैं, वहां दुनिया के लिए कितना बड़ा एम्बेसडर का काम कर रहे हैं। कल अमेरिका
हम लोगों को धमका रहे थे। आज अमेरिका कह रहे मोदी बहुत महान है, मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, तो हम कल भी उनका सम्मान करते थे अमेरिका का, आज भी कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा आपकी इस बात के लिए धन्यवाद, लेकिन भारत पे कोई अनावश्यक दबाव डाल के चाहे कि भारत को झुका लेंगे या भारत से गलत काम करा लेंगे। नरेंद्र मोदी का और ट्रम्प का विरोध क्यों हुआ? वो कहते थे एक ऐसा नियम लगाओ भारत में जिससे किसानों का नुकसान होता था हमारे देश के, वो मोदी जी ने मना कर दिया। आज ट्रम्प साहब को समझ में आ गया, हमारा संबंध पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा।